नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शहडोल संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह 3,97,340 वोटों से विजयी घोषित की गई हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल को 3,96,510 वोटों से पराजित किया है। भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से ही मतगणना स्थल पर पॉलिटेक्निक मैदान के पास सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई थी और पहले राउंड से ही भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्गो से आगे चल रही थी और आगे रहने का सिलसिला अंतिम चरण तक चला और हिमाद्री सिंह 3,97,340 वोटों से विजयी घोषित की गई और जीत का परिणाम आने के बाद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता गाजे बाजे के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे और मतगणना स्थल से अंबेडकर चौक होते हुए शहर के गांधी चौक पहुंचे और भाजपा के लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की बधाई दी। भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, जैतपुर विधायक जयसिंह मारावी, जयसिंह नगर विधायक मनीष सिंह और लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जगवानी, विधानसभा प्रभारी गिरधर प्रताप सिंह, भाजपा महामंत्री संतोष लोहानी, जिला उपाध्यक्ष शीतल पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष महिला वित्त विकास अमिता चपरा, सत्यभामा गुप्ता और मिला कटारे और भारी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। जैसे कि पूर्व में भी हमारे पास मध्य प्रदेश में एक ही सीट थी, छिंदवाड़ा। हमको आशा थी कि हम 6 से 7 सीटें इस बार जीतेंगे लोकसभा में, लेकिन परिणाम उसके आशानुरूप नहीं रहा है। हमारी जब भी पार्टी की अभी बैठक होगी तो उसकी समीक्षा की जाएगी इसकी सारी। मैडम, आज शुरुआती नतीजे जो आए हैं उनमें आपकी जीत दिख रही है। जीतने के बाद सबसे पहला काम जो है शहडोल लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जी और मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों के विश्वास और भरोसे के कारण ही आज ये जो हम शुरुआती रुझान में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली है, इसका श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं कल भी समर्पित थी, आज भी समर्पित हूँ और आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहूँ। कृषि या फिर उद्यानिकी क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे आने वाले समय में हर तरह की हम सुविधा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में मैम रोजगार की बहुत समस्या है, पलायन होता है, उस क्षेत्र के लिए क्या सोच रखती हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से अभी ये चुनाव का आज परिणाम आ रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से जो विगत 10 सालों में जो हमारी सरकार ने पूरे देश में जिस तरह से कार्य किया है, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए, आने वाले समय में भी इस देश के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम काम करें और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, सभी लोगों के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के पहले पायदान में रखें। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है, इसका प्रमुख कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितकारी योजनाएं तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजनाएं, लाडली बहना एवं अन्य योजनाएं जो लागू की गई थी, उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश में जबकि 1-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम पाती थी, 28 सीट विगत में प्राप्त हुई थी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का यही प्रमुख कारण